नारायणपुर प्रखंड सभागार में जामताड़ा पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने प्रखंड की ग्राम प्रधानों, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्यों एवं बुद्धिजीवी के साथ बैठक कर क्षेत्र की समस्या को सुना, साथ ही जागरूकता की बात हुई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक के द्वारा 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सड़क दुर्घटना, बाल विवाह एवं डायन कुप्रथा को लेकर चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 1 सप्ताह तक क्षेत्र में हेलमेट को लेकर जागरूकता अभियान चलाई जाएगी। इसके बाद बिना हेलमेट के पकड़े जाने वाले व्यक्ति पर जुर्माना किए बिना वाहन नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी पिता अगर अपने नाबालिग पुत्र को बाइक देते हैं तो पकड़े जाने पर 25,000 रुपया जुर्माना के साथ उनके पिता को 3 साल जेल होगी। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना होने पर लोग नेशनल हाईवे जाम कर देते हैं। नेशनल हाईवे जाम करना हाई कोर्ट का अवहेलना है। इसमें अगर वीडियोज और फोटो के साथ आप पर मामला दर्ज होता है तो आपका जमानत भी नहीं होगा। वहीं सड़क दुर्घटना से बचने को लेकर पुलिस अधीक्षक ने थाना क्षेत्र में 40 बैरिकेड देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बैरिकेड 2 दिनों के अंदर मुख्य स्थानों पर लग जाएगा। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने कहा कि क्षेत्र में अगर नाबालिग लड़की की शादी होती है तो उनकी सूचना अविलंब प्रशासन को दे, प्रशासन कार्यवाही करेगी। कोई आदेश नहीं है। सबसे पहला है कि प्रशासन जो है ग्राम प्रधान और मुखिया के साथ एक सहयोगात्मक रूप से एक आपस में बैठक किए हैं, जिसमें खास करके नारायणपुर क्षेत्र में जो समस्या है उन समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया है। बेसिकली 2 बिंदु थे हमारे कि पहला है कि रोड सेफ्टी को देख करके कि एक्सीडेंट को कम कैसे किया जा सकता है, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, प्रशासन कैसे आपको मदद कर सकता है। इस संदर्भ में लोगों को हेलमेट पहनने और हेलमेट से संबंधित कानून और प्लस में मोटर व्हीकल एक्ट में जो कानून है उनको बताया गया है। इसके अलावा बाल विवाह के संदर्भ में भी लोगों को जागरूक किया गया है, क्योंकि मुखिया ग्राम प्रधान उनको जागरूक होना जरूरी है। तो उनके बारे में भी हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया है। लोगों ने अपनी समस्या भी रखी, उस पर भी सुना गया है। तो कुल मिलाकर के नारायणपुर क्षेत्र में ग्राम प्रधान और मुखिया के साथ जुड़ करके हम लोग एक साथ काम करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। और चूँकि आज मेरी पहला दिन था तो मैं इनके साथ में बैठक किया हूँ और उम्मीद करते हैं नारायणपुर की समस्याओं को जल्दी हम लोग मिल बैठ करके समस्या का निराकरण करेंगे। हम ये नहीं कहते कि जिला प्रशासन के पदाधिकारी या अधिकारी लेकिन लोग है। अब अभी वर्तमान में जो है 3500 से 4000 रुपया बात हो गया। क्या करें, हम लोगों की गाड़ी जो पकड़ लिया जाता है तो उपायुक्त महोदय अगर यहाँ उपस्थित होते तो उनसे मांग करते या आग्रह करेंगे कि हमारी बातों को यहाँ के साथ हमले पहुँचाइए। या अगवा आवास का जो बालू जो है जामताड़ा या जहाँ से भी चलना से लाया जाता है और प्रखंड विकास अधिकारी आरक्षण वहाँ प्राप्त होती है। उस पर भी कई बार थाना प्रभारी महोदय को हमने सूचना किया है और अच्छा थाना प्रभारी जी ने इस चीज़ को गंभीरता से लिया है और अच्छा काम कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब को भी बोले हुए हैं, समझ में ये लोग देख रहे हैं। दूसरी बात है, जैसे रियाज भाई साहब ने बताया कि मतलब बालू जी पीएम आवास के नाम पर जो बालू अभी गरीब गुरबा लोग बना रहे हैं उसमें बड़ा कठिनाई है सर। और प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे सक्षम है, बहुत दिनों से है, लेकिन सर थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि बालू को थोड़ा सा सर छूट दिया जाए ताकि गरीब का आवास बन सके। चौथी बात यह है सर कि जो हम लोग को सुविधाएँ और हम लोग को जो मिलनी चाहिए तो उस चीज़ के लिए हम लोग प्रत्यक्ष रूप से आए। तो हम लोग को ये जैसे कि हम लोग यहाँ आए दिन हम लोग को तो हम लोग भी फेस करते हैं जितने भी रोड एक्सीडेंट हुए, कोई घरेलू मामला हुआ, कोई आपसी झगड़ा हुआ, तो वो सबको हम लोग कैसे निपटारा करेंगे। और जैसे हम लोग भी सबसे आप लोग से भी सहयोग चाहेंगे कि हम लोग को उस चीज़ से जल्दी निकाल दिया जाए। ठंडे बस्ते में रखा गया था, उसको सक्रिय बनाने के लिए अभी पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन की ओर से बार कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और इसे प्रभावी बनाया जा रहा है। संथाल परगना जस्टिस रेगुलेशन 1893 इसका खास अहमियत यही है कि गांव में परंपरागत व्यवस्था बहाल है। गांव में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो परंपरागत तरीके से गांव की न्यायालय में सुलझाना जाना है, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन हम लोग निजात पा सकते हैं, इनको रोक सकते हैं सर। दूसरी बात यह है कि मादक पदार्थ, ये हड़िया दारू का बड़ा प्रचलन। 80% एक्सीडेंट के जो मरते हैं एक्सीडेंट में वो दारू का सेवन करते हैं।
हाईवे के किनारे अगल बगल झुग्गी झोपड़ी में जो दारू हड़िया का केंद्र बना हुआ है, तो दुकान खोला उस पर पाबंदी होना चाहिए, ताकि इस समस्या से हम लोग निदान करा सकते हैं। बीच में हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, ये बहुत ही हमारे बीच में एक खुशी की बात है कि आज हम ग्रामीणों पर हमारे पुलिस पदाधिकारी की ध्यान जो इनके हुए हैं, तो मैं इनको बहुत बहुत अपने तहे दिल से इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, एक चीज़ ये मैं ये कहना चाहता हूँ, हम गांव के रहने वाले, हम ग्राम प्रधान हैं, हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे विवाद हमारे बीच में आते हैं